Let's proceed our journey and learn about the three qualities of nature and Sankhya Yoga with spiritual speaker Mrs. Shalini Chugha. जय श्री कृष्णा। गीता दर्शन जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत। गीता महाविज्ञान है, यानी साइंस बियॉन्ड साइंस। ये जगत क्या है, मनुष्य कौन है, संसार में सभी प्राणी पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं, फिर भी सभी के अलग अलग व्यवहार हैं। क्यों? सभी अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग स्वभाव में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को सांख्य योग समझाते हैं। सांख्य योग दर्शन जिसे कपिल मुनि ने सर्वप्रथम दिया था, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं मुनियों में कपिल हूँ। जीवन का समस्त गणित और जीवन का साइंस सांख्य योग द्वारा बताया गया है। सांख्य का अर्थ है देखना, अर्थात सृष्टि में जो जैसा है उसे उसी रूप में देखना। प्रकृति में जो कुछ घटित होता है उसे वैसे ही देखना। ये सृष्टि 3 अंक पर टिकी है। प्रकृति त्रिगुणा है। इन तीनों गुणों के आधार पर ही सृष्टि की हर गतिविधि संभव है। सांख्य योग के 3 अंग हैं, जिनके मेल से ये सृष्टि बनी है। पुरुष यानी जीव, यानी ये आत्मा जो कांस्टेंट है, इसे पुरुष की संज्ञा दी है। प्रकृति दूसरी है, प्रकृति यानी समस्त भौतिक शरीर। और तीसरा है मनस, मनस जो कोऑर्डिनेट करता है शरीर और आत्मा के बीच। आत्मा ईश्वर का अंश होने से कांस्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा को अजन्मा, अनश्वर और अपरिवर्तनशील बताते हैं। आत्मा स्थिर है, जो सत्व गुण का प्रतीक है। दूसरा है ये समस्त शरीर, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो या पेड़ पौधे, सभी में जब आत्मा प्रवेश करता है तो जीवन शुरू होता है। ये समस्त शरीर जो पंच तत्वों से बने हैं रजस कहलाते हैं। तीसरा है मनस, यानी ये मन जो आत्मा और शरीर का आपस में कोऑर्डिनेशन करता है, जिससे समस्त क्रियाएं संभव होती हैं। ये शरीर जिसमें आत्मा प्रवेश करती है पंच तत्वों से बनी है, जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। आत्मा शरीर में फिक्स है। ये शरीर त्रिगुणात्मक है। इसका उपयोग और महत्व बताने वाला ये मन है। तीनों गुणों के आधार पर मनुष्य का स्वभाव, व्यवहार और कार्य निर्धारित होते हैं। हमारा आयुर्वेद भी 3 प्रकृति पर आधारित है, वाक, पित्त और कफ, जिन पर मनुष्य का व्यवहार और कर्म आधारित हैं। इनके इम्बैलेंस होने से बीमारियां भी वर्णित हैं। हमारे शास्त्रों और वेदों में त्रिदेव का वर्णन है। साइकिल और ऑफ क्रिएशन के अधिष्ट देवता ब्रह्मा हैं। साइकिल ऑफ कंट्रोल के अधिष्ट देवता विष्णु कहे गए हैं, और साइकिल ऑफ क्लींजिंग के अधिष्ट देवता शिव हैं। भगवान शिव यानी पीस ऑफ माइंड। रजस, तमस और सत्व क्या है? तमस यानी स्लीपिंग अवस्था, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह आदि इसके गुण हैं। दूसरा है रजस यानी एक्शन, कोई भी कार्य स्टार्ट करना, कोई भी कार्य शुरू करने की इच्छा होना, यानी नींद से जागृत होने की अवस्था। असीम इच्छाएं, अट्रैक्शन, मेल फीमेल का अट्रैक्शन, मनी का अट्रैक्शन, सफलता का अट्रैक्शन, और इसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना रजस के गुण हैं। सत्व नॉलेज,
और अवेयरनेस का प्रतीक है। यानी अपने जीवन में एक दिशा निर्धारित करके, अपना गोल फिक्स करके उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाना। हर मनुष्य में ये तीनों गुण हर समय विद्यमान रहते हैं। इन 3 गुणों के कारण ही हर मनुष्य एक दूसरे से अलग नेचर का है। 5 महाभूत हैं जिनमें आकाश और पृथ्वी अपनी अपनी जगह स्थित हैं। बाकी के 3 तत्व फ्लक्चुएट होते हैं और इन दोनों तत्वों के साथ मिलकर अलग अलग तरह की प्रकृति के मनुष्य व्यवहार करते हैं। वायु तत्व जब आकाश से मिलता है तो मनुष्य वात प्रकृति का होता है, यानी सत्व अधिक रहता है उनमें। वात प्रकृति के लोग अधिक मेहनत करते हैं, अपनी बात को खुल के एक्सप्लेन करते हैं। शरीर में वायु या हवा बढ़ने से पेन्स अधिक होते हैं, जल्दी थकावट हो जाती है और पेट की बीमारियां अधिक होती हैं। जब अग्नि तत्व के साथ थोड़ा सा जल एसिडिक रूप में आता है तो ये पित्त प्रवृत्ति के यानी तमस प्रवृत्ति के होते हैं। पित्त जोन के तेज तर्रार होते हैं, गुस्सा अधिक आता है और हर बात परफेक्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत हाई होने से कांस्टेंट वर्किंग करते हैं। इनमें खून की बीमारियां या स्किन से रिलेटेड बीमारियां अधिक देखने को मिलती हैं। जल तत्व जब पृथ्वी के साथ मिलता है तो ऐसे लोग कफ प्रकृति के होते हैं और रजस तत्व अधिक होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी कम होती है, धीरे धीरे वर्क करते हैं, मोटापा, आलस, सर्दी गर्मी आदि के रोगों से ग्रसित रहते हैं। ध्यान और मेडिटेशन द्वारा हम 5 तत्वों और 3 गुणों को बैलेंस करके अपने जीवन में हैप्पीनेस और हेल्थ को ला सकते हैं। जय श्री कृष्णा। For more such contents, do subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update.